गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। मैं आर्किटेक्ट अजय बावा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर एंड सिविल में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है एरिया। अगर हम किसी यूनिट को, किसी फ्लैट को, किसी शॉप को कहीं से हम खरीदने जाते हैं, किसी ब्रोकर से, बिल्डर से, प्रमोटर से, तो हमें बताया जाता है ये 1500 फुट का एरिया है, ये 1200 फुट का एरिया है, ये 2000 फुट का एरिया है। तो वो एरिया क्या है? क्या वो बिल्टअप एरिया है? क्या वो कारपेट एरिया है? क्या वो रेरा वाला कारपेट एरिया है? क्या वो सुपर एरिया है, यानी सुपर बिल्टअप एरिया या सेलेबल एरिया है? तो ये लोडिंग क्या है भाई? इन सारे सवालों को जानने के लिए मैंने आप सबके लिए एक सरल भाषा में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसे मैंने एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं उस प्रेजेंटेशन को और समझते हैं इन सारी टर्म्स को। सो फ्रेंड्स, ये है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें क्योंकि बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे पूरा देखने से आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मीन्स द एरिया ऑफ यूनिट एक्सक्लूडिंग द इंटरनल एक्सटर्नल वॉल, एनी शाफ्ट फॉलिंग इनसाइड द यूनिट, balcony, terrace area. So basically the internal area of the unit or flat which a user can use physically. तो कहना ये चाहते हैं कि जो हम इंटरनल एरिया जो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कारपेट बिछा सकते हैं, जो कि आपकी इंटरनल वॉल्स और एक्सटर्नल वॉल्स को एक्सक्लूड करके कोई बैल्कनी, शाफ्ट, जो भी यूनिट के अंदर आ रहा है सबको डिडक्ट कर देने के बाद जो यूजेबल एरिया बचता है दैट इज़ कॉल्ड कारपेट एरिया। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस प्लान में जो ये लाइट ब्लू कलर भरा है दैट इज़ कारपेट एरिया। आप देख रहे हो इसमें से इंटरनल वॉल्स भी डिडक्टेड है, एक्सटर्नल वॉल्स भी डिडक्टेड है। तो ये कारपेट एरिया हमारा आ रहा है 570 स्क्वायर फीट। इसे हम वैसे मैनुअली कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास कोई प्लान है, कोई ब्रोशर है, कोई लेआउट है, तो हम उसका क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे एक्सेल में या मैनुअली, जैसे भी आपको ठीक लगे। सारे रूम्स का नाम लिख लेंगे, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम 1 2, टॉयलेट 1 एंड 2। उनके डायमेंशन इस ब्रोशर से कॉपी कर लेंगे, लेंथ इनटू विड्थ करके स्क्वायर मीटर में एरिया ले लेंगे। इस प्लान में हमने एमएम में डायमेंशन दिया हुआ है, तो हमने उसको मीटर में ट्रांसफॉर्म करके स्क्वायर मीटर में एरिया निकाल लिया। और स्क्वायर मीटर में जो एरिया निकाला उसको 10.764 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम उसे स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो मैनुअली हमने इसको निकाल लिया अपार्टमेंट के एरिया को 563। और हम पिछली स्लाइड में देख के आए थे कि हमारा ऑटोकैड से जो एरिया निकला था पी लाइन से, वो निकला 570। तो देर इज ए स्लाइट डिफरेंस ऑफ 7 स्क्वायर फीट विच इज बिकॉज ऑफ द एरिया कमिंग अंडर द डोर्स। जो डोर के नीचे थोड़ा सा एरिया आ जाता है, सपोज 4 इंच की दीवार है और वो 3 फुट का दरवाजा, तो 3 फुट इंटू 4 इंच करके ऐसे 4-5 दरवाजे हैं, उनके अंदर आते आते आपका 6-7 स्क्वायर फीट एरिया का डिफरेंस है। बट वी आर वेरी क्लोज। ऑटोकैड की सुविधा तो खाली आर्किटेक्ट्स या ड्राफ्टमैन या कोई जानने वाला आपका होगा तो आपको पता चल पाएगा, अदरवाइज आप मैनुअली ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपने कारपेट एरिया इंटरनल तो निकाल लिया, साथ में आप बैल्कनी एरियाज भी निकाल सकते हैं सिमिलर तरीके से लेंथ इनटू विड्थ करके। इस अपार्टमेंट का बालकनी एरिया आ रहा है 161 स्क्वायर फीट। तो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ रेरा कारपेट एरिया। एक कारपेट एरिया जो रेरा ने डिफाइन किया है। रेरा इज़ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि 2016 में एक्ट बन गया था। उसे समझाने के लिए मैं आपको रेरा एक्ट पे ले चलता हूँ। ये रेरा एक्ट जो कि 26 मार्च 2016 को अप्रूव हो गया था और इसे सारी स्टेट्स ने भी 2017-18 में अडॉप्ट कर लिया था। और इसमें मैं आपको रेरा के अंदर एक्ट में कारपेट एरिया की डेफिनेशन ढूंढ के पढ़ाता हूँ। तो यही डेफिनेशन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में डाली है। कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, एरिया अंडर द सर्विसेज, शाफ्ट्स, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment। तो ये कह रहा है कि इंटरनल वॉल्स को इंक्लूड करेगा, एक्सटर्नल वॉल्स और
कोई सर्विस शाफ्ट या बैल्कनी आ रही है उसे एक्सक्लूड करेगा। तो चलते प्रेजेंटेशन में, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो हमने इसमें बेज कलर भरा है ना, ये बेज कलर हमारा कारपेट एरिया है, जो कि इसके अंदर वॉल्स इंक्लूडेड है इंटरनल, और एक्सटर्नल वॉल्स एक्सक्लूडेड है, आप देख रहे होगे। तो जो रेरा का कारपेट एरिया है वो रूटीन कारपेट एरिया से स्लाइटली 10% ज़्यादा होगा, क्योंकि 10% वॉल एरिया होता है इंटरनल। तो आप देख रहे हो वो हमारा 570 निकला था, ये 584 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10 से 12% ज़्यादा आता है वो। अब चलते हैं आगे, बिल्टअप एरिया को समझते हैं। बिल्टअप एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ द यूनिट इंक्लूडिंग द इंटरनल external walls and any shafts falling inside the unit. So basically the complete area of the unit or flat excluding the balcony terrace area. तो जो ये इसके अंदर मैंने येलो फिल किया है प्लान के अंदर, दैट इज अवर बिल्टअप एरिया विच इंक्लूड्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वॉल्स। जो भी हमें बनाने में लगा, प्रमोटर को जितना भी इसके अंदर FAR कंज्यूम हो रहा है जहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया। और जो बैल्कनी एरिया है वो हमने बिल्टअप एरिया में इसलिए नहीं शामिल किए क्योंकि कुछ डेवलपर्स, प्रमोटर्स इसको 50% लेते हैं, कुछ इसको 100% लेते हैं। तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, और ये अपना FAR से बाहर होता है, तो इसे बिल्टअप में शामिल नहीं भी करते, कुछ 50% करते, तो वेरी सब्जेक्टिव है। तो बिल्टअप एरिया प्लस बालकनी एरिया एंड सम लोडिंग मेक्स सुपर एरिया। तो इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया बनता है 1017। तो आइए समझाता हूँ वो कैसे बनता है। वो बनता है कुछ लोडिंग जोड़ के। तो अब लोडिंग क्या होती है वो बताता हूँ। लोडिंग होती है कॉमन एरिया शेयर। कॉमन एरिया दो तरह के होते हैं, एक तो आपके टावर एरिया के कॉमन एरिया और एक हो गया आपके कम्युनिटी लेवल के कॉमन एरियाज। तो पहला है आपका टावर लेवल का कॉमन एरिया। द शेयर ऑफ द कॉमन एरिया ऑफ टावर एरिया दैट इज लिफ्ट लॉबी, टिपिकल फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर लॉबी, स्टिल्ट फ्लोर, मल्टी मशीन रूम एंड वाटर टैंक्स एक्सेट्रा। तो जो एक टावर में सपोज हम मान लेते हैं 4 टू ए कोर है और वो 10 मंजिल का है, तो 40 अपार्टमेंट हो गए। 40 अपार्टमेंट जो एरिया शेयर कर रहे हैं वो ये हैं जो पहले पॉइंट में समझाए गए हैं। उन सब एरियाज को सम करा जाएगा और 40 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। और दूसरा एरिया क्या है? दूसरा एरिया है अदर कॉमन यूटिलिटी एरियाज लाइक प्लम्बिंग प्लांट रूम, STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, DG रूम, ट्रांसफार्मर रूम, फैन रूम्स इन बेसमेंट, गार्ड रूम, फायर कंट्रोल रूम एक्सेट्रा विच आर शेयर्ड बाय द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। जो पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है वो एरिया, इसके अंदर कॉमन एरियाज का टोटल सम किया जाएगा जो यहाँ डिफाइन किए गए हैं। और अगर हम कहते हैं इसके अंदर 200 अपार्टमेंट हैं तो उन 200 के अंदर इस सारे एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली। तो ये दो तरह का एरिया मिला के लोडिंग बनती है। तो जनरली लोडिंग जो होती है आपके यूनिट एरिया के ऊपर 25 से 40% की होती है। अगर आपका 100 फुट का अपार्टमेंट है तो उसमें आपको 25 से 40 फुट एक्स्ट्रा लोडिंग लगा के आपको सुपर एरिया बताया जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ सुपर एरिया निकालने का तरीका क्या है प्रमोटर्स का जो जनरली इन प्रैक्टिस है। हमने देखा था बिल्टअप एरिया अपना 635, कारपेट एरिया 570, रेरा कारपेट एरिया 584, और उसके ऊपर लगाना है हमने एक लोडिंग फैक्टर 35% का। 25 से 40 आता है, मैंने एक मीन लेवल मान लिया 35, और हमारा बालकनी एरिया वो जो कि 161 था। तो सुपर बिल्टअप एरिया कैसे डिराइव किया? बिल्टअप एरिया इंटू 1.35 प्लस 161, तो ये हो गया 1017 स्क्वायर फीट का आपका सुपर बिल्टअप एरिया हो गया, यानी सेलेबल एरिया सुपर एरिया। इसके ऊपर आपको एक प्राइस चार्ज किया जाएगा 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी जिस भी प्रमोटर का जैसा भी जहाँ का रेट है। तो वो तकरीबन अगर 5,000 का रेट लेते तो 50 लाख रुपए का अपार्टमेंट आपका हो गया। तो इसमें आपको नेट यूजेबल एरिया क्या मिला? वो 635 प्लस 161 दैट इज 795 फुट, और आपसे पैसे लिए गए 1017 स्क्वायर फीट के, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 35% की लोडिंग थी। और बैल्कनी एरिया जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ना वो FAR के अंदर काउंट होता है या ना ही उसका कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना आता है। तो प्रमोटर या डेवलपर क्या करता है, इन एरियाज़ को इन्फ्लेट करता है, बढ़ाता है, जो कि एरिया में उसके FAR में काउंट नहीं होते। सरकार जो FAR देती है
उसमें काउंट नहीं होते, उन एरियाज़ को बनाता है और उसे 100% अगर लोड कर रहा है, 100% उसे काउंट कर रहा है अपने सुपर बिल्टअप के कैलकुलेशन में, तो वो एडवांटेज उठा रहा है। तो आपको क्या चेक करना है हमेशा अपने अपार्टमेंट को परचेज करते टाइम कि उसका कारपेट एरिया क्या है। सुपर बिल्टअप तो 1500 कोई बोलेगा, कोई 1200 बोलेगा, तो जो उसका कारपेट एरिया है वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। वो अगर आप निकालना सीख जाएंगे और चेक कर लेंगे, अगर वो मान लेते हैं हम 100% भी कोई कर रहा है, तो भी आप कैसे निकालेंगे, कारपेट एरिया प्लस द बालकनी एरिया टोटल आ गया, जो उसको डिवाइड कर दीजिए जो वो सुपर एरिया ऑफर कर रहा है आपको। जैसे 1017 इस केस में है, तो हम क्या करेंगे, 795 डिवाइडेड बाई 1017 करेंगे तो हमें 27 या 28% की लोडिंग बन रही है, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सेल के अंदर। अभी आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि हमने देखा कि 795 डिवाइडेड बाई 117 कर रहे तो हमें 28% की लोडिंग आ रही है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, अगर 50% कोई बालकनी लोड करे, क्योंकि वो उतनी एक्सपेंसिव ना बनती है ना आपके एरिया में, उसको हमने 80 कर दिया, तो ये एरिया आपका 715 हो गया और आपका जो सेलेबल एरिया या सुपर एरिया था वो भी 1017 से घट के 935 हो गया। तो वहाँ पे आपकी लोडिंग 1.31 हो गई। तो आपको यही चेक करना है कि कैसे आपको अपना स्मार्टली एरिया निकाल लेना है। अब इसके एडवांटेजेस में, आप डिसएडवांटेजेस आपको मैं बताता हूँ, वो आपको लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने महंगा सामान खरीद लिया तो आप हमेशा के लिए बच गए। आपको सारी उम्र उसके ऊपर पैसे देने हैं। जब आप उसके ऊपर पैसे दे रहे हो, एक बार तो आप अपार्टमेंट महंगा खरीद ही रहे हो, पर दूसरी बार साथ में आपको प्रमोटर को महंगा दिया तो स्टैम्प ड्यूटी महंगा लगी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी 7% है, वो आपको ज़्यादा पड़ी। उसके बाद सारी उम्र आप उस पर 3 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, जैसा भी मेंटेनेंस जिस भी डेवलपर का है, वो सारी उम्र देना है। सपोज ये 1000 फुट का जो आपका अपार्टमेंट है, इसके ऊपर 3 रुपये के हिसाब से आपको 3000 रुपये महीने की मेंटेनेंस देनी है। अगर ये एरिया कम होगा तो आपकी मेंटेनेंस भी अल्टीमेटली कम बनेगी, तो साल का जो 36,000 बन रहा है वो कम हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि कहाँ हमारे को सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस कम आ रहा है, वहीं हमारे को यूनिट लेना है। सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। अगर ना भी पसंद आई हो सकता है किसी को अपार्टमेंट खरीदना हो, उसके काम आ जाएगी कि कैसे उसे एरिया मैनिपुलेशन से बचना है। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।